हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 24 मार्च 2021 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट के ईवीएस के 15 क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले 30 सितंबर 2022 को यूटेट के पेपर में। इससे पहले हमने सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रीवियस एग्जाम के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना। बी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। सी, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षार्थियों को पर्यावरण के विभिन्न आयामों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है ए, तापमान। बी, आर्द्रता। सी, वायु की गुणवत्ता। डी, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है डी, वर्षा। वर्षा भारत में कृषि को प्रभावित करती है। भारत में अधिकतर किसान वर्षा जल पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। वर्षा की कमी होने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्षा के अभाव तथा अधिकता से कृषि अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 123, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ए, भारत। चीन। बी, चीन। सी, तिब्बत। डी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन है डी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेपाल में इसे लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 124, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। ए, भूपर्पटी में। बी, पृथ्वी के परिवार में। सी, पृथ्वी की आंतरिक कोर में। या डी, पृथ्वी के बाह्य कोर में। 124 का राइट ऑप्शन है ए, भूपर्पटी में। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें भूपर्पटी में पाई जाती हैं, जिसे हम क्रिस्ट कहते हैं। इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं, एक अपर क्रिस्ट और दूसरा लोअर क्रिस्ट में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन कहलाता है। ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी, सल्फर ऑक्साइड। सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिससे फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 126, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए, कैडमियम। बी, आर्सेनिक। सी, पारा। या डी, ये सभी। 126 का राइट ऑप्शन है सी, पारा। मिनी माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। पारा शिशुओं के विकास पर प्रभाव डालता है।
पारा के सेवन से ब्लड प्रेशर में वृद्धि तथा हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 127, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। ए वर्ष 1984 में, बी वर्ष 1986 में, सी 1994 या डी 1996 में। तो 127 का राइट ऑप्शन है सी 1994 में। 1994 में विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पद्म जना नायडू हिमालयन जंतु पार्क ने लाल पांडा परियोजना का शुभारंभ किया था। भारत में लाल पांडा हिमालय क्षेत्र में है, जो 1500-4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, सी दक्षिणी ध्रुव या डी इनमें से कोई नहीं। 128 का राइट ऑप्शन है सी दक्षिणी ध्रुव। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ओजोन परत समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह सूर्य की हानिकारक बैंगनी किरणों को ऊपरी वायुमंडल में ही रोक लेती है, उन्हें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचने देती है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? ए भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, बी अनियंत्रित शहरीकरण, सी दोष रहित जल संरचना, डी पानी का अत्यधिक दोहन। 129 का राइट ऑप्शन है सी दोष रहित जल संरचना। गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, जबकि भूमिगत जल स्तर रिचार्ज कराने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, पानी का अत्यधिक दोहन जल असंतुलन का प्रमुख कारण है। नहीं पूछा था, इसलिए सी दोष रहित जल संरचना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 130, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी कोयम्बटूर, डी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन है डी देहरादून। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इस संस्थान का जो उद्देश्य है वो वन्य विज्ञान के विकास को परिपुष्ट करना और क्षेत्र में उसके अनुप्रयोग को इस तरह से प्रोन्नत करना है जो हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 131, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा ए यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, बी निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि ना रखना, सी बार बार घर में बाहर जाने से बचे, डी निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करना। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन है ए यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी तथा प्राकृतिक संसाधन का कम प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 132, मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं ए एरोसोल कैन उपयोग, बी कृषि क्रियाकलाप, सी वनों को जलाना, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। मानवीय गतिविधियों जैसे एयरसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना इत्यादि जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। एरोसोल कैन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। वर्तमान में कृषि कलापों में उपयोग होने वाले उर्वरक तथा साधन पर्यावरण को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। वनों को जलाने में जलवायु के तापमान में वृद्धि देखी जाती है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 133, केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनें। ए केचुआ मृत
पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। 2. केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। 3. केचुआ नीचे खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। 4. केचुआ की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन है बी, यानी 1, 3 और 4। केचुआ पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। एंड 3, केचुआ नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं और केचुआ की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच जाती हैं। केचुए को हम किसान का मित्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए माना जाता है? ए. कॉपरलीफ, बी. जैट्रोफा, सी. कैटलनट ट्री, डी. सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन है बी, यानी जैट्रोफा। जैट्रोफा एक प्रकार का पौधा होता है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए माना जाता है। जैट्रोफा लगभग 175 प्रजातियों की वनस्पतियों का एक समूह होता है जिसमें झाड़ियाँ और पौधे सम्मिलित होते हैं। इस पादप से यानी इस पौधे से प्राप्त होने वाले जो बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है जिसका उपयोग खनिज तेल के रूप में किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 14 क्वेश्चन। तो कैसे लगी आपको आज हमारी वीडियो, तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।